कि अली जैसा कोई है नहीं। अज़ान गिरामी, जनाब मौलाए कायनात ने जितनी कुर्बानियाँ दीन के लिए दी हैं किसी ने नहीं दी हैं। अगर कोई पत्थर किसी ने रसूल खुदा को मारा, मौला ने सीने पे लिया, कहा मैं रसूल खुदा पे आँच नहीं आने दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, पैगंबर पे आँच नहीं आने दूंगा। अज़ान गिरामी, रसूल खुदा ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को हमेशा अपना भाई कहा। जब आपने मुआखात अंजाम दी, थोड़ी सी मेरी रफ्तार तेज़ रहेगी, चलते रहिएगा। मुआखात, उखुव्वत, ये दो लफ्ज़ अरबी के हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। उखुव्वत, भाईचारा, बरादरी। रसूल इस्लाम ने मक्के से आने वाले एक एक मुहाजिर को मदीने के एक एक अंसारी का भाई बनाया, जिसको जैसा देखा वैसा उसका भाई बनाया। जनाबे अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु को जनाबे सलमान फारसी का भाई बनाया। अगर पहुंच गए हों, एक सहाबी ने कहा या अली, रसूल खुदा ने किसी को आपका भाई नहीं बनाया। मौला अमीर ने फौरन कहा या रसूल अल्लाह, आपने किसी को मेरा भाई नहीं बनाया। आपने फरमाया या अली, मैंने अपना भी किसी को भाई नहीं बनाया। मैं आपकी ज़बान में पेश करूं, या अली, ना मुझ जैसा कोई है ना आप जैसा कोई है। अब तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखा कि सरवर कायनात ने फरमाया या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। इब्ने असाकिर जैसे जय्यद आलिम दीन अहले सुन्नत के फरमाते हैं, सरवर कायनात ने फरमाया या अली, दुनिया और आखिरत में आप सिर्फ मेरे भाई हैं। मैं अब अपना जुमला पेश करूं, तमाम सहाबा रसूल खुदा के सहाबी हैं, अली भाई हैं नहीं हैं। तमाम सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम रसूल खुदा के सहाबी, अली भाई। मैं जानता हूं आप तंग बैठे हैं, जुमले को सुन लीजिएगा। तमाम सहाबा सहाबी हैं, अली भाई हैं। सहाबा दर वाले हैं, अली घर वाले हैं। पिछले एक मैं ममनून हूँ, आप मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमा रहे हैं। मैं एक अदना सा यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम का खादिम हूँ, उन्हें मुझ जैसों की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े उनके ग़ुलाम हैं। अज़ान गिरामी, एक नारा पेश कर रहा हूँ कि आपके पाकिस्तान में शुरू हुआ है 3, 4, 5 बरस पहले, मुझे बहुत पसंद है और ये हमारे अहले सुन्नत भाई ने नारा लगाया, ज़रा सुन लीजिएगा। मैं जनाब अमीर के फ़ज़ाइल को पेश कर रहा हूँ कि आज एक नारा पाकिस्तान में मुझे बहुत प्यारा लगता है, ग़ुलाम हैं ग़ुलाम हैं। ऐसा ही है भाई, सब नारे का जवाब दीजिएगा, ग़ुलाम हैं ग़ुलाम हैं। तो अब हमारे भाइयों ने नारा लगाया कि सारी उम्मत रसूल खुदा की गुलाम। सुनिएगा सारा मजमा। तो अब सारे बड़े से बड़ा मुफस्सिर हो रसूल का गुलाम है, बड़े से बड़ा मुहद्दिस हो रसूल का गुलाम है, बड़े से बड़ा फकीह हो रसूल का गुलाम है, बड़े से बड़ा अदीब हो रसूल का गुलाम है, बड़े से बड़ा सहाबी हो रसूल का गुलाम है, बड़े से बड़ा ताबई हो रसूल का गुलाम है। सारी उम्मत गुलाम है, रसूल मौला है। जहां गुलाम होता है वहां मौला होता। सारी उम्मत, सारे सहाबा गुलाम, रसूल खुदा मौला। रसूल खुदा खुद फरमा गए, जिसका मैं मौला। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़ाने गिराम है भाई, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ जिस प्यारे अंदाज से आप सुन रहे हैं। हबीब खुदा ने गदीर के मैदान में 1.25 लाख सहाबा के मजमे में फरमाया, 124 सहाबी रावी हैं,
124 सहाबी रावी हैं। मीर हामिद हुसैन मूसवी ने अबकातुल अनवार में सबके नाम भी लिखे, सबकी रिवायत भी लिखी कि पैगंबर ने फरमाया मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। जिसका, वो दोबारा सुनिएगा, मन मौसूला है। मुझे बताया गया अदीब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, तवज्जो, मन दो माना में आता है, इससे फामिया मौसूला। मन सवाल के लिए आए तो कौन, मौसूला हो तो जिसका। पैगंबर ने कहा जिसका मैं मौला उसके अली मौला। जिसका रसूल खुदा है सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन। अब रसूल खुदा हजरत आदम के भी मौला, नूह के भी मौला, इब्राहिम के भी मौला, मूसा, ईसा, दाऊद, सुलेमान, जकरिया, यहया, सबके मौला। रसूल खुदा सारे अंबिया के भी मौला। तो फिर मानो ना, पैगंबर ने कहा जिसका मैं मौला, अंबिया के भी अली मौला। अब ना पूछना दलील क्या है, अली अंबिया से अफजल। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। अज़ीज़ान किराम, सरवर कायनात ने खुद फरमाया जिसका मैं मौला उसके अली मौला। तो अब जिसके रसूल, जो रसूल खुदा को मौला मानता उसे मानना पड़ेगा अली भी मौला। नहीं, सारा मजमा नहीं पहुंचा, ये चंद अफराद का पहुंचना मेरे लिए काफी नहीं। जो रसूल खुदा को मौला माने, आपकी जबान में कहूं आका माने, आका, मौला यानी आका। मौला अरबी में कहते हैं आका, उर्दू फारसी में। जो रसूल खुदा को मौला माने उसे मानना पड़ेगा अली भी मौला। जो अली को ना माने, खुद रसूल खुदा को कहेंगे, खुद रसूल खुदा फरमाएंगे तूने मेरे भाई अली को नहीं माना, मुझे मानने का फायदा नहीं, तू मानता रहे, मैं तुझे नहीं मान। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। कोई जनाब रसूल खुदा को मान के कहे, और अगर कोई जहन में शुबह आ रहा है, मेरा एक सवाल, कोई कहे मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन जितने बुत है ना उन्हें भी मानता हूं, नहीं है सारा मजमा, मेरे कुछ भाई पहुंच गए। अगर कोई कहे मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन बुतों को भी मानता हूं, तौहीद कबूल है? भाई हमारा मसला यह था ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्के वाले रसूल खुदा को एक की तो एतराज कर रहे थे, ओ मोहम्मद जहां हमने 4000 बुत मान लिए, एक आपका खुदा भी मान लेंगे? ये आप बार बार क्यों कहते हैं ला इलाहा, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, तुम्हारे बुत खुदा नहीं, मानो अल्लाह को। वो कहते थे हम अल्लाह को मानने को तैयार हैं, हमें अल्लाह से मसला नहीं है। ये मत कहो कि बुतों को ना मानो, नहीं है।
रसूल खुदा कहते थे मैं भी समझौता नहीं करूंगा, जब तक बुतों का इनकार ना करो तौहीद कबूल नहीं। अब पहुंच गया। तवज्जो तवज्जो, मैं एक जुमला सुन। तो अब तौहीद तब कबूल है जब बुतों का इनकार हो। अगर एक आदमी कहे मैं रसूल खुदा को मानता हूं, जितने झूठे नबुव्वत के दावे हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेके आज तक मैंने नाम नहीं लिए, जो दावा करे मैं नबी अस्तग़फिरुल्लाह, मैं रसूल खुदा को मानता हूं लेकिन झूठे नबुव्वत के दावे भी मानता हूं, क्या नबुव्वत का अकीदा कबूल है? वो बार बार कहे मैं कह रहा हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक आदमी कहे मैं कहता हूं मोहम्मद और रसूलुल्लाह कह रहा हूं, मसला क्या तुम्हें? जितने रसूल खुदा के मुकाबले में झूठे नबुव्वत के दावे हैं इनकार करो, फिर कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अकीदा कबूल है। अब हमें अगर कोई भी आदमी कहेगा हम अहले बैत को मानते हैं, हम कहते हैं सर आंखों पे उनके दुश्मनों का इनकार करो। सलामत, मेरी बात पहुंच गई है अज़ीज़ान गिरामी। अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला पेश करके आगे बढ़ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम शायर का नाम क्या, लेकिन शेर है। वो कहता है अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निज़ाम, अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निज़ाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। अब बात पहुंच गई है अज़ीज़ान गिरामी। जब एक आदमी यही कहता रहे कि यजीद रजी अल्लाह अन्हो ने हुसैन रजी अल्लाह अन्हो को मार दिया, ओ भाई जब यही नहीं पता कौन कौन रजी अल्लाह है, हौज़े कौसर पे किससे पानी मांगोगे? अगर शक है कि हुसैन होंगे या कोई और, तो कहीं और चले जाओ। जन्नत में तो रसूल खुदा के पास अली हसन हुसैन खड़े होंगे। हाथ जोड़ के, किसी की दिल आजारी ना हो, हाथ जोड़ के माजरत, जुमला पेश कर रहा हूं, जुमला पेश कर रहा हूं, पहले से माफी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, दो बाप बेटा दोनों बहुत बड़े आलिम हैं। वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, अजीज अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, दोनों बहुत बड़े बड़े नाम हैं, भाइयों के बहुत बड़े नाम हैं। उनमें नाम है किताब का सिर्रुश शहादतैन, दो शहादतों का राज। वो कहते दो शहादत की दो किस्में, सिर्री अलानी अरबी में, उर्दू में छुपी हुई और जाहिर। छुपी हुई होती है वो कहते हैं जहर से शहादत, और जो जाहिरी है वो होती है तलवार से। तो कहते हैं अल्लाह ने रसूल खुदा को शहादत नहीं दी, उनका नजरिया पेश कर रहा हूं, अपना नहीं। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का भाई, मैं तफसील में नहीं जा सकता, सलामत रहें, जो पहुंच गए सलामत। अज़ीज़ान गिरामी, अब वो कहते हैं अल्लाह ने रसूल खुदा को शहादत नहीं दी, तमाम अंबिया को जितने नेमतें दी थी उससे ज्यादा रसूल खुदा को दी, लेकिन शहादत नहीं दी। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, रसूल खुदा को दो नवासे दे दिए, हसन और हुसैन। उनका नजरिया मुहद्दिस दहलवी साहब का पेश कर रहा हूं। वो कहते हैं अल्लाह ने रसूल खुदा को दो नवासे अता किए, हसन और हुसैन। शहादत की दो किस्में, सिर्री अलनी, छुपी हुई शहादत हसन मुश्तबा को दी, जाहिरी खुली हुई शहादत हुसैन इब्ने अली को दी। एक की जहर से शहादत हुई, एक की तलवार से। अब वो मुहद्दिस दहलवी साहब फरमाते हैं, कहते हैं इन दो नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, ये रसूल खुदा की शहादत है। दोनों नवासों की शहादत इनकी नहीं, रसूल खुदा की शहादत है। मैं कहता हूं मुहद्दिस दहलवी साहब, शाह साहब बहुत प्यारा कहा, मैं आपकी बात को मानता हूं कि इन दो नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, रसूल खुदा की शहादत है। फिर आप भी माने
इन दोनों के कातिल इनके कातिल नहीं है। जी आप सलामत हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। सलामत रहे आप जी। ऐसा नहीं, हमारे हर रिवाज नहीं है, आपकी मोहब्बतों का ममनून हो, आप सब सलामत रहे, मेरा भाई मेरा बच्चा सलामत रहे। जुमला सुनिएगा, वो कहते हैं इन दो नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, रसूल खुदा की शहादत है। तो हम कहते हैं, अर्ज ये करते हैं कि फिर इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं है, रसूल खुदा का कातिल है। रसूल खुदा का कातिल रजी अल्लाह नहीं हो। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। रसूल खुदा का कातिल रजी अल्लाह नहीं हो सकता। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, मेरे जुमलों को आपने ज़ाया नहीं होने दिया। जाने के नाम, इसलिए बड़ा अहम है तौहीद का अकीदा सही हो। इंसान के दिल में अगर अल्लाह है तो अल्लाह का शरीक ना हो। अगर दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं तो उनका दुश्मन ना हो, और अगर दिल में अली मुर्तज़ा है तो अली का दुश्मन दिल में ना हो। ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। ऐज़ान गिरामी, मौला सलामत रहे, जीते रहे आप, जी आप सलामत रहे। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। जिस मोहब्बत से आपने मेरे जुमलों को सुना, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, पूरा खूने जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। अगर मजमा चलेगा, मैं एक जुमला पेश करना चाहता हूं कि कौन है अली इब्न अबी तालिब। सरवरे कायनात ने अपने भाई को जब मक्के भेजा, जब रसूल खुदा को मक्के में अभी जाने की इजाजत नहीं थी, भेजा किसी और को था, ऐलाने बरात सुना दो, सूरह तौबा की, बराअत मिन अल्लाह व रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल तबर्रा कर रहे हैं, ऐलाने बरात करे। ओ मुशरिकीन, मक्का खाली कर दो, सिर्फ तौहीद परस्त मक्के में रह सकता, मक्का खाली कर दो। पैगंबर ने सहाबी को कहा आयत सुना दे, अल्लाह ने आयत नाजिल की, ए मेरे रसूल ये आयत या आप खुद लेके जाएं या आप से कोई हो। पैगंबर ने सारे सहाबा को देखा, आपको अपने से सिर्फ अली नजर आए, तो आपने फरमाया या अली आप जाइए, रास्ते से आयात को लीजिए और कहिए कि भाई आप वापस चले जाइए, आयात मक्के मैं लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं पूरा खून जिगर दूंगा, जितनी ताकत है। मुसलसल कई महीने गुजर गए, सफ़र में हूँ और दुनिया भर में जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। ऐदान गिरामी, जो जुमला पेश करूँगा इसे कबूल कर लीजिएगा। तो मौला कायनात ने एक मरतबा उन सहाबी से कहा, आपसे रसूल खुदा ने कहा वापस चले जाइए, यह आयात मैं पहुँचाऊँगा। उन्होंने कहा भाई खुद रसूल खुदा ने मुझसे कहा था कि आप जाइए। कहा अल्लाह ने रसूल खुदा से कहा ये आप खुद जाइए या अली को भेजिए, अपने से किसी को भेजिए। अब जनाबे मौला कायनात ने कहा आप चले जाइए, ये आयत मेरे लिए, ताकि कोई ये ना कहे हमेशा अली ही को भेजा, औरों को मौका ही नहीं दिया।
रसूल खुदा ने फरमाया मैंने मौका दे दिया, अल्लाह ने कहा वापस बुला लीजिए। भाई अब जुमला सुन लीजिएगा। जनाब मौला कायनात चले मक्के में, अब उलमा किराम मौजूद हैं, 30 दिन में एक मर्तबा एहराम की हालत में दाखिल होना वाजिब है। कोई बगैर एहराम के दाखिल नहीं हो सकता। मक्के से बाहर से कोई अगर आ रहा है तो 30 दिन में अगर एक दफ़ा एहराम की उम्रे में चला गया तो फिर वापस बगैर एहराम के जा सकता, लेकिन 30 दिन में एक मर्तबा वाजिब है। क्यों? ये हरम खुदा का एहतराम है, बगैर एहराम के नहीं आ सकते। अब मौला अली कई बरस बाद आ रहे थे तो मौला ने एहराम बांधा था। अगर मजमा हो, मदीने से चले, रास्ते में थी मस्जिद शजरा जुल हुलैफा, वहां से बांधा एहराम। जब इंसान एहराम पहन ले तो फिर असलहा नहीं लगा सकता। पहुंच गए लोग। मौला मक्के जा रहे थे हालत एहराम में, पास जुल्फिकार नहीं थी, अकेले अली इब्ने अबी तालिब। मक्का मुशरिकीनों कुफार से भरा हुआ था। मौला चले, मक्का है वादी, चारों तरफ पहाड़ियां। मौला पहाड़ी पे चढ़े, जब मक्के में उतरने लगे एक आदमी ने देख के पहचान लिया, कहो मक्के वालों आ जाओ, अली आ रहा। एक ने पूछा कौन सा अली? कहा वही जिसने तेरे बाप को मारा था। मैंने कहा ना मैं खून जिगर दे रहा हूं, सारा मजमा चलेगा। उसने कहा भाई जिसने तेरे बाप को मारा था, जंगें होती थी बदर ओहद, ये इतनी जंगें हुई, कौन आते थे? मुशरिकीन लड़ने आते थे, मौला अली सर कलम करते थे। तो उसने कहा तेरे बाप को जिस अली ने मारा था वो अली आ रहा है। कहा ताना मत दे, तेरे भाई को भी इसी ने मारा। किसी का बाप, किसी का चचा, किसी का भाई, किसी का मामू, किसी का नाना मौला के हाथों मारा गया था। मैंने रिश्ते बताए हैं, नाम नहीं। तवज्जो। अब मौला ने एहराम पहन रखा, सलामत रहे। मौला ने एहराम बांध रखा, 2 पारचे। तवज्जो, मौला ने न ज़िरा पहनी है, न सर पे खौल है, न तलवार है, निहत्ते अली। पूरा मक्का भरा हुआ है। जब किसी ने कूफा में पूछा या अली आप अफजल हैं या नबी मूसा, तो मौला ने फरमाया था या सासा अना अफजल। सासा अल्लाह ने ये मुझ पे करम किया, मैं मूसा से अफजल हूं। का वले मा ज़ालिका या अमीर अल मोमिनीन, ऐसा क्यों करे कि आप नबी मूसा अलैहि सलाम से अफजल हैं? का सासा जब अल्लाह ने कहा था ना इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, ऐ मूसा फ़िरऔन की तरफ जाइए, वो तुग़यान गर हो गया, बागी हो गया, खुदाई का दावा करता है। तो जनाब मूसा ने अर्ज़ की परवरदिगारा रब्बे इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ़्सन, मैंने फ़िरऔन का एक सिपाही मारा था। कितने? फ़िरऔन जैसा जालिम नबी मूसा ने सिर्फ एक सिपाही मारा था। वो जानते थे फ़िरऔन कैसा। कुरान में लिखा वल फ़िरऔन ज़िल औताद, मेखों वाला फ़िरऔन। मेख समझते ना, कील, सर में कील ठुकवा देता था, इतना जालिम था। जनाब मूसा जानते थे। तो जनाब मूसा ने अल्लाह से कहा परवरदिगारा मैंने एक सिपाही मारा है फ़िरऔन का, फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलूनी, कुरान की आयत है। मुझे इस बात का खौफ है कि उसके बदले में वो उसकी फौज पूरी ले आएगा, मुझे उसके बदले मार देगा। मेरे साथ मेरे भाई हारून को भेज, उशदुद बिही अज़री, मेरी कमर मजबूत कर दे। एक सिपाही मारा जनाब मूसा ने। मौला कहते हैं अपने भाई हारून को सहारा बना के चले। का सासा जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा या अली जाइए मक्के, तो मक्के का कोई घर नहीं था जहां कोई मेरे हाथों मारा ना गया। सासा ना मैंने अल्लाह से कहा
ना रसूलुल्लाह से कहा मेरे साथ किसी को भेजें, मैं एहराम में हूं, बगैर जुल्फ़िकार के, बगैर ज़िरा के। सासा मक्का भरा हुआ था, मैं अकेला था निहत्ता। मूसा का असा था अजदहा, मूसा ने फिर भी कहा मेरे साथ भेजो, मैंने नहीं कहा कोई साथ भेजो। सासा मैं मक्के उतरा, मक्का भरा था, मैं जब चलने लगा लोग बिखरने लगे, मैं काबे की छत पे चढ़ा, मैंने कहा ओ मक्के वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया मक्का खाली कर दो। ऐ मक्के वालों, मैं भी यही ऐलान करता हूं, मुशरिक मक्के को खाली कर दें। का सासा सब मुझे देख रहे थे, मैं काबे की छत से उतरा, मक्के वालों के पास असलहे थे, मैं निहत्ता था। जब मैं चला, मैं अपने अंदाज से पेश करूं, जब शेर कछाड़ से शिकार को लेके चलता, किसी बकरी में जुर्रत नहीं होती शेर का रास्ता रोक ले। किसी भी बकरी में ताकत नहीं होती। सलामत है, जीते रहें बेटा, जीते रहें, सलामत रहें। मजमून मुकम्मल कर रहा हूं, सुन लीजिए अज़ीज़ान किराम। तो जनाब अमीर ने एक मर्तबा सबके चेहरों को देखा, सब में खौफ था। मौला फरमाते फिर मैंने अपने दिल को झांक के देखा, साथ साथ मुझे बड़ा इत्मीनान था। शेर अकेला भी हो तो शेर शेर होता है, बकरियां रेवड़ में भी हो। बस भाई मैंने मुकम्मल कर दिया। ऐज़ान गिरामी, मौला अमीर को अपने जो चाहने वाले थे उनसे बड़ी मोहब्बत थी। उनमें कोई सलमान भी थे, कोई अबू ज़र भी थे, कोई मिक़दाद भी थे, कोई अम्मार भी थे, कोई बिलाल भी थे, मालिक अश्तर भी थे। चलिएगा थोड़ी देर के लिए। कोई उनमें कंबर भी थे जो सियाफ़ाम ग़ुलाम थे। मैंने तहक़ीक़ की है कि हज़रत कंबर हज़रत फ़िज़्ज़ा भाई बहन थे और हबशा के बादशाह के बेटा बेटी थे, यानी ग़ुलाम नहीं थे, शहज़ादा और शहज़ादी थे। अल-मौसूअतुल कुबरा अन फ़ातिमा ज़हरा जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 234 पे शेख अंसारी ज़ंजानी ने लिखा है और उन्होंने शेख वलीउद्दीन मुहद्दिस खुनसारी का हवाला दिया है। मैंने हवाले दे दिए हैं कि ये दोनों बहन भाई थे, बहुत मोहतरम थे। लेकिन जब मौला से मिले तो जनाब कंबर ने कहा मैं आपका ग़ुलाम हूँ, अपने मुल्क में शहज़ादा हूँ, लेकिन या अली आपका ग़ुलाम। जनाब फ़िज़्ज़ा ने, उनकी बहन थी, कहा या अली मैं अपने शहर में शहज़ादी लेकिन फ़ातिमा की कनीज़। एक जुमला सुन लीजिएगा, लेकिन आले मोहम्मद की अज़मत ये है कि इमाम हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। कभी नहीं कहा ए कनीज़, हमेशा कहा ए अम्मा फ़िज़्ज़ा। पता नहीं लोग है या नहीं। आले मोहम्मद कभी ग़ुलामों कनीज़ों को भी तौहीन नहीं करते, उन्हें अपने से करीब रखते हैं। बस एक आखिरी जुमला पेश कर रहा हूँ। जनाब कंबर मौला अमीर अलैहिस्सलाम के करीबी तरीन अफराद में, जहाँ मौला का पसीना गिरता था ना, हज़रत कंबर कहते थे मैं खून बहा दूँगा आप में, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँगा। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुन रखा होगा, ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा, 10 से 15-20 मिनट ज़्यादा, बस मसाज की तरफ आ रहा हूँ। ऐज़ान गिरामी, तो जनाबे कंबर मौला के साथ हैं। खय्यात दर्जी के पास मौला ने 2 कपड़े दिए, कहा कि ए दर्जी
एक मेरा कुर्ता सी दो, एक मेरे कंबर का। मैं जब ये सोचता हूँ ना कि मौला कहे मेरा कंबर, बस जनाब कंबर की इससे कोई बड़ी अजमत नहीं कि मौला अली कहे मेरा कंबर। मैंने कहा ना, मैंने मुकम्मल कर दिया है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत हुजूम के साथ अंदर आ गए हैं। अब जितनी भी ज़हमत, सवाब उतना ही ज़्यादा है जिस मोहब्बतों से आपने सुन लिया है। फैज़ान गिरामी आप सलामत रहें, मौला आप सबको सलामत है। तो फैज़ान गिरामी, तो जनाब अमीर ने जैसे ही कुर्ता दिया, 2 कपड़े दिए। दर्जी की आदत होती है फ़ौरन कपड़े को महसूस करता। उसने दोनों कपड़े महसूस किए, एक कीमती था, महंगा कपड़ा था, दूसरा सस्ता। कहा या अली, एक कीमती कपड़ा है, दूसरा रखीस से सस्ता है, इसमें आपका कुर्ता कौन सा कपड़ा और आपके ग़ुलाम कंबर का? तो जनाब कंबर मौला से पहले बोले, कहा अजीब आदमी हो, ये भी कोई सवाल है? जो महंगा कपड़ा है वो मौला का, जो सस्ता है वो ग़ुलाम का। मौला ने कहा ख़बरदार कंबर की बातों में ना आना, मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, सस्ता वाला मेरा, कंबर अभी जवान है, महंगा कुर्ता कंबर का। ऐज़ान गिरामी, आले मोहम्मद का किरदार ऐसा है। कौन कहता है इस्लाम तलवार से फैला है? इस्लाम अली के किरदार से फैला। ऐज़ान गिरामी, ये रसूल खुदा अली मुर्तज़ा अहले बैत का किरदार था जिन्होंने लोगों को जज्ब किया। ऐज़ान गिरामी, जो मुझे बताया गया कि आज ताबूत बरामद होना है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का, मैं तो जो मज़मून लाया था ना, मैं पूरी इमाम मूसा काज़िमी के फ़ज़ाइल और मसाइब पढ़ना चाहता था। एक एक इमाम पे पूरी मजलिस होनी चाहिए, पूरी उन्हीं की ज़िंदगी बयान हो। तो मैंने बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मुश्तरक मजमा है, हमारे बहुत से लोग नहीं जानते हैं दीगर आइम्मा को, इसलिए फिर मैंने कहा ठीक है, आप लोगों की फरमाइश है। और उन्होंने बड़ी हसरत से मुझे बुलाया, बड़ी मोहब्बत से आप लोगों ने बुलाया। कहा लोग हमारे पूरे महीने से हर रोज़ पूछ रहे हैं कब आ रहे हैं, तो मैं हाथ बांध के आपकी खिदमत में जो पेश करूँ उसे कबूल कर लीजिएगा। तो देखें, लोग, जुमला थोड़ा सा सख्त है, सुन लीजिए। मुस्बत, पॉजिटिव, लोग मुस्बत से मुस्बत निकालते हैं, मनफी से मनफी। कुछ ऐसे होते हैं मुस्बत में से भी मनफी निकाल लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं मनफी से भी मुस्बत। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ज़िंदान में हैं और वो जानते हैं मैं उन 14 में से हूँ जिनके लिए दुनिया बनाए गए। जब वो ज़िंदान में थे ना, तो इमाम ने अल्लाह से कहा, देखिए ज़िंदान में, जेल में कोई हो तो रोएगा, तड़पेगा, आज़ादी मांगेगा, शिकवा करेगा, परवरदिगारा मैं जेल में क्यों हूँ? इमाम ने क्या फरमाया? कहा परवरदिगारा मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूँ, मैंने तुझसे तन्हाई मांगी थी, तूने ऐसी तन्हाई दी है कि ना सिवाय तेरे कोई और है, ना सिवाय मेरे कोई और है। ऐज़ान गिरामी, यहाँ तक मिलता है कि बाज़ शिया थे बगदाद में, सिंध बिन शाहिक के इमाम को रिवायत में है कि मा ज़ाला यंतक़िलु मिन सिजन इला सिजन, एक ज़िंदान से निकालते दूसरे ज़िंदान में। और इमाम को जो 12वें इमाम ने सलाम किया ना, इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने, उसमें फरमाते हैं अस्सलामु अला, किस पे सलाम? अल-मुअज़्ज़ब बिक़ार सुजून, जिसको ज़िंदानों की तारीकियों में शिकंजा किया गया। यहाँ तक रिवायात में है कि एक ऐसा भी ज़िंदान था, इमाम का कद बड़ा था, इमाम उसमें जब नमाज पढ़ते थे ना तो क़याम नहीं कर सकते थे, इमाम झुके रहते थे। मैं ज़्यादा सख्त जुमले नहीं पढ़ूँगा, ताबूत आना है, मुझे पूरे मसाइब को पढ़ना है, जितनी जहमत दूँ ज़रा कबूल कीजिएगा, मसाइब में रोने में बुख़्ल ना कीजिएगा। तो ऐज़ान गिरामी, एक ज़िंदान बान था, उसने दरोगा ज़िंदान ने कहा तुम्हारे इमाम हैं इस ज़िंदान में, उन्होंने पैसे दिए हमें इमाम की ज़ियारत करा दो। कहा देख के चले जाना। जब वो आए ना तो उसने इशारा किया दूर, यहाँ सामने जंगला था, कहा दूर इमाम तुम्हारे आराम कर रहे हैं। एक शिया ने सवाल किया इमाम कहाँ हैं? कहा वो जो सामने कपड़ा है ना उसके नीचे इमाम। इमाम के गोश्त जिस्म से ख़त्म हो गया था। अगर देख सकें तो एक दफ़ा मेरी तरफ देखिएगा,
नहीं तो आंखें बंद करके जुमले को सुनिएगा। बस सिर्फ एक ताबूत है ना, वैसे तो मौला सज्जाद के ताबूत से भी, जनाब सकीना के ताबूत से भी, लेकिन पूरी दुनिया में, ईरान चले जाएं, इराक़, शाम, लबनान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यूरोप में कहीं पे भी जहाँ जहाँ मौला इमाम मूसा काज़िम बाबुल हवाइज का ताबूत बरामद होता है ना, तो उसमें जंजीरें लटक रही होती हैं। सातवें इमाम के ताबूत में जंजीरें, मैंने आपसे कहा ना रोने में बुखल ना कीजिएगा, जंजीरें लटक रही होती हैं। क्यों? जब शियों ने सवाल किया था ना मजदूरों से, भाई एक ही तो इमाम है जिसके 18 बेटे और ताबूत उठाने वाले मजदूर, तो एक शिया ने सवाल किया, कैदियों की जंजीरें काट दी जाती हैं, ये हमारे इमाम के ताबूत से जंजीरें क्यों लटक रही हैं? क्या तुमने जंजीरों को नहीं काटा? ये जुमला सुनिएगा, अगर देख सके ज़रूर देखिएगा। तो एक मजदूर ने कहा, तुम्हारे इमाम की जंजीरें उनका गोश्त खा के हड्डियों में चली गई थी, इसलिए जंजीरें काटी नहीं जा सकती। अजरकुम अल्लाह। ए जनाबे सैयदा, आपको आपके बेटे का पुरसा देने आए। अजरकुम अल्लाह। भाई इसी बुलंद आवाज से क्रिया कीजिएगा। इमाम को जिंदानों में रखा गया। एक जुमला पेश करूं, रिवायत में इमाम के 18 बेटे और 19 बेटियां थीं। किसी ने इमाम रज़ा से पूछा, आप सहन में क्यों सोते हैं? कहा, मेरी बहनें घर में हैं, हर रात मेरी बहनें पूछती हैं, भाई बाबा कब आएंगे? आप जानते हैं ना, बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, और अगर बाप इमाम हो तो मोहब्बत बढ़ जाती है। तवज्जो, अगर बाप इमाम हो ना तो मोहब्बत बढ़ जाती है। अगर बेटी ज़ैनब हो, बाप अली हो, हाथों में रस्सियां हो, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अभी मैं पढ़ूंगा, बस भाई अभी ताबूत ना बरामद कीजिएगा, मेरी दरखास्त है। 5-10 मिनट जब मैं मुकम्मल ना कर लूँ मजमून, मैं खुदा गवाह है, मैं 1 घंटा पढ़ना नहीं चाह रहा था, ये 1 घंटे से ज़्यादा हो मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन अब चलिएगा। आज रोने में कोई बुखल ना करे। मेरा एक सवाल है, कभी ताबूत धूप में भी रखे जाते हैं? एक इमाम का ताबूत पुले बगदाद में धूप में पड़ा रहा, लेकिन मैं कहूंगा मौला आपका ताबूत था, आपके दादा हुसैन का लाशा बेगोरो कफन करबला की खाक पे पड़ा रहा। 12वें इमाम फरमाते हैं, मेरा सलाम मेरे दादा हुसैन पे जिनका कफन खाके करबला बन गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मेरी दरखास्त है, जरा कुछ देर के लिए बगदाद चलिएगा। आप जानते हैं ना, अगर रस्म नहीं है तो जरूर बनाइएगा। बाप बेटियों को ईदी देने जाता है रस्म आपके शहर में भी, बाप जाता है, और अगर बाप ना हो तो भाई कहते हैं बाप नहीं है, मेरी बहनें महसूस ना करें यतीम हो गए। जब भी ईद आती जनाबे मासूमा कहती मौला रजा से, भैया इस ईद पे भी बाबा नहीं आए। अजरकुम अल्लाह। बस भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए, अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। इमाम मूसा काज़िम को रात में जहर दिया गया, मैं और नहीं पढ़ सकता। उन्होंने एक खातून को भेजा, कहा एक रात इमाम के जिंदान में गुजार ले,
हम इमाम पे इल्ज़ाम लगा के फांसी दे देंगे। सारे के सारे दरोगा जिंदान के साथ सिपाही आए, उस खातून से कहा अंदर जा। जैसे ही अंदर गई ना, इमाम ने कहा रुक जा, तुझे पता नहीं तू कौन है, तुझे पता नहीं मैं कौन। मेरी तरफ देखिएगा, सबसे दरखास्त है। इमाम ने हाथ से इशारा किया, सारे के सारे हिजाब हटने लगे, जन्नत का नजारा हुआ। जन्नत की सारी मखलूकात ने कहा ओ कनीज़े खुदा दूर हो जा, तुझे नहीं पता ये कौन है, ये हुज्जते खुदा है, ये अल्लाह का इमाम है। उस बदकारा ने हाथ बांध के रोना शुरू किया और एक मर्तबा इमाम से कहा ए अब्दे खुदा, क्या मुझ जैसों की भी तौबा कबूल होती है? इमाम ने कहा ओ कनीज़े खुदा, तुम मुझसे वादा कर आज के बाद गुनाह नहीं करेगी। मैं तुझसे वादा करता हूं मैं खुद तेरी शफाअत करूंगा। एक मर्तबा वो जमीन पे गिरी, सजदे में गई। जब सिपाही आएगा तुझे पैसे दिए थे किस काम के, सजदे क्यों कर रही है? उसने कहा मुझे हाथ ना लगाना, मेरी तौबा कबूल हो गई है। ये आम आदमी नहीं है, ये अल्लाह का वली है, इसे ना मारना, ये फातिमा का बेटा। आखिरी जुमले, उन मलऊनों ने जहर दिया, मैंने तमाम कर दिया। भाई 5 मिनट की जहमत, 4-5 मिनट चलेंगे बस भाई, 4 से 5 मिनट की जहमत है। ताबूत सामने ले आए, बस खड़े रहेंगे बस भाई, ताबूत अभी बरामद नहीं होगा, 2 मिनट की जहमत है।